नमस्कार, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं तो वह भी दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार सुनते हैं। भगवान को भी एक सच्चे भक्त की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें भगवान की होती है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आई। एक बार की बात है कि बरसाना गांव में एक सेठ रहते थे जो बहुत धनी थे। सेठ के 3 पुत्र थे परंतु उनकी कोई पुत्री नहीं थी। उनके सभी पुत्रों का विवाह हो गया था। कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी का देहांत हो गया। सेठ जी के सभी पुत्र अपने अपने बच्चों, पत्नियों व कार्यों में व्यस्त रहने लगे। सेठ के दिल की सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनको यह दुख और अधिक सताने लगा। वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगे कि उनकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित जी सेठ जी के घर आए और सेठ जी को दुखी देखकर उनसे पूछने लगे कि तुम्हें किस बात का दुख है, तुम परेशान क्यों हो। तो सेठ जी ने अपने दुख का कारण पंडित जी को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, मेरे जीवन में पुत्री का अभाव है। सेठ जी की बात सुनकर पंडित जी बोले कि यह भी कोई परेशानी की बात है। यदि हमारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी होती है तो उसको भगवान पूरा करते हैं। तुम इस तरह से दुखी मत हो। तुम राधा रानी को अपनी बेटी बना लो और उनसे अपने मन की बात किया करो। देखना फिर तुम्हें पुत्री का अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ जी को पंडित जी की यह बात अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा ही किया। वह राधा रानी की एक मूर्ति लेकर आई और उनकी पूजा करते। प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत किया करते, उनसे अपने मन की बात कहते। राधा रानी को वह मन से अपनी बेटी मानने लगे और वह भूल गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है। उन्हें इस बात का आभास होने लगा कि उनकी पुत्री सच में है। जब तक वह राधा रानी से बात नहीं करते, उन्हें भोजन न खिलाते, उनका मन नहीं लगता। एक दिन सेठ जी के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आई। उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाई। जब सेठ की बहुएं चूड़ियां पहनकर चली गईं, तो चूड़ी वाली के सामने एक कन्या आई और मनिहारन से बोली कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर कोई मेहमान आए हैं, तो उसने उसको भी चूड़ियां पहना दी। चूड़ी पहनाने के बाद वह चूड़ी वाली सेठ जी से चूड़ियों के पैसे लेने सेठ की दुकान पर गई और बोली, सेठ जी चूड़ियों के पैसे दे दो। उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा कि क्या तुमने चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। चूड़ी वाली ने कहा, मैंने चूड़ियों के दाम नहीं बढ़ाए, परंतु आज मैंने आपके घर में 4 को चूड़ियां पहनाई हैं। तो सेठ बोले, मेरे घर में मेरी 3 बहुएं हैं और कोई नहीं है, तुमसे कोई गलती हुई है। सेठ ने अपनी तीनों बहुओं की चूड़ियों के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए। चूड़ी वाली बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर आ गई। शाम को सेठ घर आई। हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर उनसे बात कर कर सो गए। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए। तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो, तो तुमने मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए। ऐसा कहकर राधा रानी रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंख खुल गई और वह भी रोने लगा और बोला, बेटी मुझे नहीं पता था कि तुमने भी चूड़ियां पहनी हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सुबह होते ही सेठ जी चूड़ी वाली के घर गए और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उससे माफी मांगने लगी और बोले कि तुम कल सच बोल रही थी। तुमने कल मेरे घर 4 को ही चूड़ियां पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। कल जो कन्या आई थी वह राधा रानी थी। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिनको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तरस रहा हूँ, पर मुझे दर्शन नहीं हुए। तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर सेठ रोने लगे और बोले कि तुम्हें चूड़ियों का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ की बात सुनकर मनिहारन की आंखों में आंसू आ गए और बोली, जब मुझे राधा रानी ने खुद दर्शन दिए हैं तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए।
उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो देखा आपने, जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी आराधना में लीन रहते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार का दुख है तो आप भगवान से प्रार्थना करें, वह आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।